मेरा नाम स्टिफ़नी है और मैं एक लोकल लाइब्रेरी में काम करती हूँ। एक दिन मुझे पुरानी न्यूज़पेपर्स के पास एक मोबाइल पड़ा हुआ मिला। न्यूज़पेपर्स के पास अक्सर ऐसी चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ ज़्यादा लोग आते जाते नहीं हैं। ये एक नॉर्मल मोबाइल था। शायद कोई इंसान इसे यहाँ पर भूल गया है। मैंने उस मोबाइल को अपने पास रख लिया ताकि वो जिसका मोबाइल है वो मुझे कॉल करके ये मुझसे ले सके। लेकिन उस रात मैं अपने बिस्तर पर लेटकर उस मोबाइल की गैलरी को स्क्रॉल कर रही थी ताकि मुझे इस मोबाइल के ओनर के बारे में कुछ पता चल सके, जो कि बहुत ही कमाल का फोटोग्राफर था। लेकिन तभी अचानक उसकी गैलरी में मुझे मेरी पिक्चर मिली। ये फोटो तब की थी जब मैं एक कैफे में बैठकर अपनी कॉफी पी रही थी। इस चीज ने मुझे हिलाकर रख दिया। मैं और नीचे स्क्रॉल करने लगी, पार्क में वॉक करते हुए, रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर। ये सारी फोटोज कुछ दूरी से ली गई थी। मेरे दिमाग ने मुझे बताया कि इसके ओनर के पास पक्का इसका कोई अच्छा एक्सप्लेनेशन होगा। जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी, उसमें मेरी और भी फोटोज मिलती जा रही थी और ये फोटोज और भी प्राइवेट थी। जहां मैं आराम से अपने बेड पर सो रही थी, बिना किसी चिंता के कि कोई मुझे रिकॉर्ड कर रहा है। उसमें मेरी शावर लेते हुए फोटोज थी, जहां बाथरूम में धुएं की वजह से एक ब्लैक फिगर फोटो खींचते हुए दिखाई दे रहा था। मेरा दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। कोई कैसे मेरे बिना नोटिस किए मेरी इतनी सारी फोटोज ले सकता है। तभी मुझे एक फोल्डर दिखा। फोल्डर का नाम था सीक्रेट। मैंने उस पासवर्ड को गैस करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं खुल रहा था। तभी स्क्रीन पर एक पिक्चर पॉपअप हुई। वो और फोटो से बहुत ही डिफरेंट थी। ये एक किचन की फोटो थी। उस किचन की टेबल पर एक मोबाइल पड़ा था जिसके नीचे पासवर्ड लिखा हुआ था। मुझे नहीं पता ये फोटोज कहाँ से आ रही थी, लेकिन मैंने अपनी कांपती हुई उंगलियों से उस फोल्डर में यह पासवर्ड डाला। उस फोल्डर के अंदर और भी लोगों की बहुत सी अजीब फोटोज थी। उसमें मुझे एक आर्टिकल दिखा जिसमें एक ऐसे फोटोग्राफर का जिक्र था जिसने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, लोगों के डरे हुए चेहरे से लेकर मौत तक की फोटोज का सफर। मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। ये सिर्फ एक मोबाइल नहीं था, ये उससे कुछ बढ़कर था। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसने मुझे क्यों चुना। जैसे ही रात के कुछ डरावने घंटे शुरू हुए, उस मोबाइल के जरिए मुझे किसी और की प्रेजेंस और भी ज़्यादा महसूस होने लगी। जो पहली तस्वीर मुझे दिखाई दी वो था वही ब्लैक फिगर जिसने अपने हाथों में मोबाइल पकड़ रखा था मेरी फोटो खींचने के लिए। और इसके बाद मुझे खिड़कियों में उस आदमी की परछाई दिखने लगी जो बस मेरी फोटोज क्लिक करने की कोशिश कर रहा था। रात को सोना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। जैसे ही मैं लेटकर आंखें बंद करती, अचानक कोई मेरे पीछे आकर लेट जाता। मुझे हर वक्त उस फोटोग्राफर की परछाई दिखने लगी। मेरे दिमाग में फोटोग्राफर का प्रोजेक्ट चल रहा था। लेकिन इसके बाद मुझे इस पर गुस्सा आने लगा। मैं उस मोबाइल को डिस्ट्रॉय करना चाहती थी। मैंने उसे हथौड़े से तोड़ने की कोशिश की, उसे पानी में छोड़ दिया और उसे जलाने की भी कोशिश की। लेकिन हर बार वो मोबाइल बिल्कुल सही सलामत बच जाता, जैसे उसे कोई बाहरी चीज़ प्रोटेक्ट कर रही हो। उसके बाद उस मोबाइल ने मुझे मेरी फ़ोटोज़ की जगह कुछ अंधेरी और डरावनी जगहों की फ़ोटोज़ दिखाना शुरू कर दिया। उन फोटोज़ को देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। क्या उस फोटोग्राफर की मौत के बाद उसकी आत्मा ये सब कुछ कर रही थी? उस प्रोजेक्ट को लेकर वो बहुत ही लॉयल था और शायद वो मुझे उस गैलरी में शामिल करके रहेगा जहाँ पर उसने न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया होगा। और तभी एक रात मुझे इस मोबाइल पर एक वीडियो कॉल आई। मैंने उसे इग्नोर करने की कोशिश की लेकिन वो लगातार रिंग हो रही थी। लेकिन मैंने अपनी क्यूरियोसिटी के चलते उसे उठा लिया। जैसे ही मैंने कॉल उठाया, सबसे पहले मुझे स्क्रीन पर कुछ लड़कियों की फोटोज दिखाई दी और इसके बाद एक डिम लाइट से आता हुआ एक राक्षस जैसा चेहरा मेरे सामने आ गया। ये फोटोग्राफर था। उसकी चमड़ी लगभग गायब थी, जैसे सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा उसके शरीर पर रह गया हो। उसकी लाल आंखें किसी बल्ब की तरह चमक रही थी। उसके पीछे उन लड़कियों का डरा हुआ चेहरा मैं देख पा रही थी। क्या ये वही प्रोजेक्ट था जिसके लिए आज वो मुझे मार देगा? क्या वो फोटोज उन लड़कियों की मौत से ठीक पहले ली गई थी? तुम आखिरी हो और इसके बाद सिर्फ शांति। अब मुझे चीजें समझ में आ रही थी। ये एक सरफिरा फोटोग्राफर था। उसकी आत्मा आज भी उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश कर रही है, जिसमें वो अलग अलग लोगों को डराकर उनके डरावने चेहरे की फोटोज की लिस्ट बना रहा है। अगर आज मैंने उसे ये पिक्चर क्लिक करने दी तो शायद आज मैं जिंदा नहीं बचूंगी। और अगर ये मोबाइल और ये कैमरा इसके हथियार हैं तो मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए।
मुझे पता है इस लूप को तोड़ने के लिए क्या करना होगा, ताकि वो फिर किसी और को शिकार ना बना पाए। मैंने अपनी पूरी विल पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे एक स्माइल दी। तुम्हें डर चाहिए ना? मैंने अपनी डरी हुई आवाज़ में उससे कहा। तो तुम गलत चेहरे को देख रहे हो। मैंने अपनी उस ज़बरदस्ती की गई स्माइल को जारी रखा और तभी कुछ अजीब हुआ। मेरे रूम की विंडोज़ ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी। मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन मैं किसी तरह अपनी स्माइल को जारी रख रही थी। उसका गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। वो मुझे डराने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। मेरे घर का सामान ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था, लेकिन मैं अपनी स्माइल को बरकरार रखे हुई थी। और तभी सब शांत हो गया। वो कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। मेरी सारी फ़ोटोज़ गायब हो चुकी थी। अब उस मोबाइल में कोई सीक्रेट नाम का फ़ोल्डर नहीं था। फाइनली इस डरावनी रात का अंत हुआ। मैं हमेशा से हाइकिंग करने का शौकीन रहा हूँ। मैं लगभग 100 से भी ज़्यादा जगहों पर पिछले 7 सालों में हाइकिंग करने के लिए जा चुका हूँ। मैं जब भी हाइकिंग करने के लिए जाता हूँ, सबसे पहले मैं वहाँ पर ट्रायल्स देखना पसंद करता हूँ। मुझे नेचर के करीब रहना बहुत पसंद है। जब भी मैं कोई ऐसी जगह पर होता हूँ, मुझे बहुत ही शांति महसूस होती है। जो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ, वो आज से लगभग 2 साल पहले हुआ। मेरे घर से लगभग 15 मिनट की दूरी पर एक जगह है। ये एक हाइकिंग का रास्ता है, लेकिन आज मैं थोड़ा सा अलग रास्ते पर जाना चाहता था, क्योंकि मैं उस रास्ते पर पहले भी जा चुका हूँ। ये जगह नेचर से भरपूर है, लेकिन आज मैंने कुछ अलग रास्ते पर जाने का सोचा। शायद मुझे वहाँ पर कुछ और भी सुंदर दृश्य देखने को मिलते। मैं उस रास्ते पर लगभग 30 मिनट तक चला, लेकिन तभी अचानक बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ सकता था। मैं वापस अपनी गाड़ी के पास आ गया। मैं गाड़ी में बैठा और अपने घर की तरफ वापस जाने लगा, लेकिन घर जाने से पहले मुझे एहसास हुआ कि मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं है। मैंने अपनी कार में उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे वो नहीं मिल रहा था। और तब मुझे याद आया कि मैंने अपने मोबाइल को हाइकिंग शुरू करने से पहले यूज़ किया था। मुझे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है जहाँ पर बारिश शुरू हुई थी, वो वहाँ पर मुझसे गिर सकता है। अब तक बाहर अंधेरा हो चुका था और मैं बाहर जाने से थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन मुझे मेरा मोबाइल वापस चाहिए था। और मैं पहले भी अंधेरे में जंगल के अंदर रह चुका हूँ, इसलिए मुझे इससे ज़्यादा डर नहीं लग रहा था। मैंने फैसला किया कि मैं अपने मोबाइल को वापस लेकर जाऊँगा। मैंने गाड़ी को पीछे घुमाया और उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा। मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट था कि मुझे वो मिल जाएगा। मैं बस उस रास्ते पर चलने लगा जहाँ पर मैं दोपहर में गया था। मैं रास्ता ढूंढने में माहिर हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई उस रास्ते को ढूंढने में। इसके बाद मैं उस जगह के काफ़ी करीब पहुँच गया, लेकिन जैसे ही मैंने अपने कदम आगे बढ़ाए, मुझे पेड़ों के पास किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई दी। मैं कुछ समय के लिए वहाँ पर रुका, लेकिन जैसे ही मैंने आगे कदम बढ़ाए, मुझे फिर से किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा ये कोई छोटा जानवर है जो यहाँ बस आवाज़ें निकाल रहा है, लेकिन मुझे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लेकिन ये किसी आदमी के चलने की आवाज़ थी। हालांकि मुझे पता था इस वक्त यहाँ पर कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन मैंने उसे कंफर्म करने के लिए एक बार उस तरफ आवाज़ दी कि क्या कोई वहाँ पर है। दूसरी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। मुझे लगा ये मेरा कोई वहम होगा, लेकिन जैसे ही मैंने कुछ और कदम आगे बढ़ाए, मुझे मेरा मोबाइल सामने पड़ा हुआ दिख गया। फाइनली मेरा मन कुछ शांत हुआ। जिस चीज़ को मैं ढूंढ रहा था वो आखिरकार मुझे मिल चुकी थी, और अब फाइनली मैं यहाँ से जा सकता हूँ। मैंने अपना मोबाइल उठाया और मुझे दोबारा किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई दी। मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ थी या फिर ये कैसा जानवर था। मैंने टॉर्च से वहाँ देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे वहाँ कोई भी नहीं दिखा। मेरे सामने बस अंधेरे में कुछ पेड़ थे। मैं बस यहाँ से निकलना चाहता था। मैंने जल्दबाजी में वहाँ से भागने की कोशिश नहीं की। मैं आराम से चलकर वहाँ से जा रहा था, लेकिन इसके बाद मेरा चलना भागने में बदल गया, क्योंकि अब वो आवाज़ें और भी ज़्यादा तेज़ हो गई थी और अब मैं सच में घबरा चुका था। मैं पूरी तेज़ी से वहाँ से भाग रहा था, लेकिन मुझे अभी भी पीछे से कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। लेकिन मैं पीछे मुड़कर देखने में एक भी सेकंड नहीं गवा सकता था। मुझे मेरा मोबाइल मिल चुका था और मैं अपनी गाड़ी से कुछ दूरी पर था। मैं जल्दी से अपनी गाड़ी के अंदर बैठ गया। मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया और वहाँ से निकल गया। मैं घर पर वापस आ चुका था। फाइनली घर आने के बाद मैंने अपने मोबाइल को चेक किया, लेकिन तभी मुझे टैब्स में मेरा कैमरा ऐप खुला हुआ मिला। मुझे अच्छे से याद है मैंने वहाँ पर अपने कैमरा को ओपन नहीं किया था। मैंने वहाँ फ़ोटोज़ को देखना शुरू किया,
तो मुझे एहसास हुआ कि ये फ़ोटोज़ को मैंने क्लिक नहीं किया था। ये उस वक्त की फ़ोटोज़ थी जब मेरा मोबाइल वहाँ पर छूट गया था। उसमें आसमान और घास की फ़ोटोज़ थी और तभी अचानक मुझे एक आदमी की फ़ोटो मिली। वो फ़ोटो बहुत ही ब्लर थी। मुझे उस आदमी का चेहरा या फिर कुछ भी अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। उन फ़ोटोज़ को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे अच्छे से याद है मैंने वहाँ किसी को भी नहीं देखा था। मुझे लगता है ये फ़ोटोज़ उसी ने लिए हैं जिसे मैं जानवर समझने की गलती कर रहा था। ये मेरे साथ पिछले साल हुआ और ये मेरे साथ हुई आज तक की सबसे डरावनी घटना है। मैं अपने एक छोटे से घर में 3 सालों से रह रहा हूँ। मेरे घर में 2 कमरे हैं। फ्रंट साइड में एक छोटा सा गार्डन और एक बैकवार्ड भी है। उस रात मैं काम से थोड़ा जल्दी आ गया क्योंकि मेरे पास करने के लिए कुछ ज़्यादा काम नहीं था, मगर मैं अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहा था। मैं अपने घर की सफाई रोज़ नहीं करता, बल्कि मैंने इसे कुछ दिनों के लिए शिफ्ट कर रखा होता है। आज मैंने अपने घर की सफाई करने का सोचा। मैंने पहले कारपेट साफ की, उसके बाद मैंने अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए। मैंने बाथरूम साफ किया और कुछ और छोटी मोटी चीज़ें की। ये सब करने में मुझे लगभग 1 घंटा लगा। इसके बाद मैंने खाना बनाने का सोचा। मेरे मोबाइल पर मैंने एक रेसिपी देखी थी और आज मैं उसे बनाने वाला था। खाना बनाते हुए मुझे एहसास हुआ कि मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं है। ऑब्वियसली मैंने उसे क्लीनिंग करते वक्त यूज़ नहीं किया था। नॉर्मली मैं उसे अपने लिविंग रूम के टेबल पर रख देता हूँ। मैंने उसे लिविंग रूम में जाकर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो वहाँ पर नहीं था। मैंने उसे पूरे घर में ढूंढना शुरू किया, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी वो मुझे नहीं मिल रहा था। मुझे एहसास हुआ कि शायद मैंने अपने मोबाइल को कहीं गुमा दिया है या फिर वो काम करते वक्त मुझसे कहीं गिर गया है। लेकिन तब मुझे याद आया कि मैंने घर आने के बाद अपने एक दोस्त को मैसेज किया था, तो मेरा मोबाइल यहीं कहीं पड़ा हो सकता है। मैंने उसे एक बार दोबारा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। मेरे घर में कोई दूसरा मोबाइल नहीं था जिससे मैं अपने मोबाइल पर कॉल करके पता लगा सकूं कि वो कहाँ पर है। हमारे घर में मेरी एक बेसमेंट थी जहाँ पर मैंने अभी तक चेक नहीं किया था। मेरे घर की बेसमेंट अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं थी और मैं वहाँ पर बहुत ही कम जाता हूँ, जहाँ पर मेरा सारा पुराना सामान और कुछ बॉक्सेस पड़े हैं। तो मुझे लगा मेरा मोबाइल सीढ़ियों से नीचे गिरा हुआ हो सकता है। शायद कहीं गलती से मैंने उसे वहाँ पर गिरा दिया हो। मैंने लाइट्स जलाई और बेसमेंट की तरफ जाने लगा, लेकिन उस लाइट के कारण भी नीचे ज़्यादा रोशनी नहीं होती। मैं नीचे पहुँचा और मैं अपने मोबाइल को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे वो नहीं मिला। मैं पीछे मुड़ा और ऊपर जाने लगा, लेकिन तभी पीछे से मुझे एक आवाज़ सुनाई थी और साथ ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपनी आँख के कोने से किसी की परछाई देखी है। मैं तुरंत पीछे मुड़ा और तभी मैंने वहाँ एक आदमी को वहाँ पड़े बॉक्सेस के पीछे देखा। मैं उसे देखकर बहुत ही घबरा चुका था। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक अनजान आदमी मेरी बेसमेंट के अंदर कैसे आ गया? वो आदमी उठा और मेरी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। मैं तुरंत पीछे घूमा और जितनी तेज हो सकता था वहां से भागा। जैसे ही मैं सीढ़ियों से ऊपर पहुंचा, मैंने तुरंत बेसमेंट का दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन उसके बाद मैं फिर वहां पर नहीं रुका। मैं तब तक भागता रहा जब तक मैं अपने घर से बाहर नहीं आ गया। तो मुझे याद आया कि मैंने अपनी कार की चाबियां घर के अंदर ही छोड़ दी हैं। मेरे पास मेरा मोबाइल भी नहीं था जिससे मैं पुलिस को कॉल कर सकूं, और अब मैं अपनी कार के अंदर भी नहीं बैठ सकता था। मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं वापस अपने घर के अंदर जा पाऊं। इसलिए मैंने अपनी पड़ोसियों की हेल्प लेने का सोचा। मैं अपने किसी भी पड़ोसी को ज़्यादा करीब से नहीं जानता, लेकिन मैं बस उम्मीद कर रहा था कि वो दरवाज़ा खोल दें, और लकीली उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। मैंने उन्हें सारी घटना बताई और उन्हें पुलिस को कॉल करने के लिए कहा। उन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया और हम तीनों उनके घर के दरवाजे के बाहर खड़े थे, मेरे घर को देखते हुए। अब तक मेरे घर से कोई भी बाहर नहीं आया था। मुझे नहीं पता वो आदमी यहीं पर था या फिर वो भाग चुका था। पुलिस स्टेशन मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए 2 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पर पुलिस आ गई। उसके बाद पुलिस मेरे घर के अंदर गई और मैं अभी भी अपने घर के बाहर खड़ा था। और कुछ मिनट्स के बाद पुलिस एक आदमी को लेकर घर से बाहर निकली। वो आदमी अभी भी मेरे घर के अंदर था और वो उन बॉक्सेस के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था। उसकी पॉकेट में मेरा मोबाइल मिला। मुझे मेरा मोबाइल वापस मिल चुका था, लेकिन इस घटना ने मुझे अंदर से डरा कर रख दिया। मैं नहीं जानता उसके पास मेरा मोबाइल कैसे आया।
शायद जब मैं सफाई करने में बिजी था उस वक्त वो बेसमेंट से बाहर आकर मेरे मोबाइल को नीचे ले गया होगा और मैं ये भी नहीं जानता कि वो मेरे घर के अंदर कैसे घुसा। शायद मैं अपने दरवाजे को लॉक करना भूल गया था या फिर वो किसी खिड़की के द्वारा अंदर घुसा होगा। उसके बाद से मैंने अपने घर के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा दिए हैं और अब मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि मैंने अपने सभी दरवाजों को लॉक कर रखा है